बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, कल हमने 7वीं जमात का सबक साइंस और जंग पढ़ा था। आज हम उसी को आगे से पढ़ेंगे। तो चलो बच्चों शुरू करते हैं। अब जंग के मोर्चे सिर्फ मैदान में नहीं बल्कि हवा और पानी में भी कायम होते हैं। पहले जंग की तबाहकारी और बर्बादी मैदान जंग या मुखालिफ ममालिक की सरहद पर होती थी, लेकिन साइंस के बने हुए मलक हथियार बेगुनाह अवाम के घरों, मस्जिदों, मंदिरों, स्कूलों और अस्पतालों को भी अपनी लपेट में ले लेते हैं। बच्चों, अब जंग के मोर्चे सिर्फ मैदान में नहीं बल्कि हवा और पानी में भी कायम होते हैं। पहले जंग की तबाहकारी और बर्बादी मैदान जंग या मुखालिफ ममालिक की सरहद पर होती थी, लेकिन साइंस के बने हुए मलक हथियार बेगुनाह अवाम के घरों और मस्जिदों, मंदिरों, स्कूलों और अस्पतालों को भी अपनी लपेट में ले लेते हैं। तलवारों, नेज़ों और तीरों की लड़ाई में बहुत सी इंसानी जानें ख़त्म होती थी। क्या होता था बच्चों? तलवारों और तीरों की लड़ाई में बहुत सी जानें ख़त्म होती थी, लेकिन बमों की तबाही उनसे हज़ारों नहीं बल्कि लाखों गुना ज़्यादा है। क्या है बच्चों? बमों की तबाही उनसे हज़ारों नहीं बल्कि लाखों गुना ज़्यादा है। एक बम कई मील के रकबे में इमारतों और इंसानी ज़िंदगी को तबाह कर सकता है। क्या कर सकता है बच्चों? इमारतों और इंसानी ज़िंदगी को तबाह कर सकता है। दूसरी जंग अजीम में दुनिया के कई ममालिक शदीद बीमारी की वजह से तबाह और बर्बाद हुए। इसी तरह अफगानिस्तान और इराक पर अमरीकी बमबारी से लाखों इंसान बेगुनाह मारे। अगर साइंस ने ख़तरनाक बम और जंगी जहाज़ और जंग के दूसरे असलाह न बनाए हुए होते तो इतने बड़े पैमाने पर तबाही न फैलती। साइंस की सबसे खतरनाक ईजाद एटम बम, हाइड्रोजन बम और मुख्तलिफ किस्म के तबाह कुन मिसाइल हैं। जहरीली गैसों की ईजाद भी तबाह कुन है। इन बमों और गैसों के अंदर छुपी हुई ताकत चंद सेकंड में तमाम दुनिया को तबाह कर सकती है। जापान में एटम बम गिरने से जो तबाही फैली थी, दुनिया की तारीख में उसकी मिसाल नहीं मिल सकती। लेकिन जदीद एटम बम और हाइड्रोजन बम और दीगर ख़तरनाक हथियार पहले के मुकाबले में कई गुना मलक और ख़तरनाक हैं। दुनिया के कई बड़े ममालिक के पास इस तरह के बम हैं। हर एक को दूसरे से खौफ है, क्योंकि अगर अब कोई बड़ी जंग हुई तो इसमें मामूली बमों के बजाय खौफनाक हाइड्रोजन बमों का इस्तेमाल होगा, जिससे तमाम दुनिया आग के दहकते हुए शोलों में बदल जाएगी और इंसानी तहज़ीब व तमद्दुन हमेशा हमेशा के लिए मिट जाएगी। बच्चों, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। इससे आगे कल पढ़ेंगे।